हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी गैप हो गया इस बार इस लास्ट क्लास के बीच में। हम लोगों की लास्ट क्लास शायद 26 या 27 को हुई थी, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। डेली बेसिस पे हमारी क्लास नहीं हो पाती, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, डेट ही डिसाइड कर लेते हैं किस किस दिन हमारी क्लास होगी। अल्टरनेट डेट पे क्लास करते हैं। जैसे कि आज हमारी क्लास 2 सितंबर को हो रही है, तब कल एक दिन गैप होगा, देन 4 सितंबर को अगेन हमारी क्लास होगी। ऐसे करके करते हैं, क्योंकि जो भी हो रेगुलर बेस पे हो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट डेट पे अपनी क्लासेस शेड्यूल करते हैं। और बाकी आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री जितनी सारी क्लासेज हो गई आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे। क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने मोस्टली सारे फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और विद एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लिया है, टेबल याद कर ली है। तो आज देखते हैं हम क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। और अभी जैसे कि रेलवे में कुछ लोगों का एग्जाम भी हो सकता है चल रहा हो, रेलवे में ग्रुप डी का एग्जाम इस समय हो रहा है, तो कई सारे लोगों ने ये फॉर्म फिलअप कर रखा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। बाकी जो है, जिन लोगों को एग्जाम हो चुका है, अभी आगे जो है यूपी में आने वाली कई सारी वैकेंसी, जैसे यूपीपी की आने वाली है लगभग 20,000 वैकेंसी। तो आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग से जुड़ जाइए। सारे चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि फार्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। इस क्वेश्चन को हमें क्या, अभी क्वेश्चन को कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। हम लोग अगर इनकी प्रैक्टिस फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना। सभी क्वेश्चन को हमें 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अभी क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में रहेगा। ही मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि विद इन 10 सेकंड इसका आंसर भी आ गया होगा। अब समझाते हैं इसको मैंने कैसे किया है। क्वेश्चन क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। मैंने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाई 1। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बाई 1 भी लिख सकते हो। बाई 1 मतलब साइन थीटा ही लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा हो जाएगा। मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो वहीं से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। ये भी मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 बाई साइन थीटा, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हो गया कोसेक थीटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा। सेकंड क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हमें क्या, विद इन 10 सेकंड इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइड भी क्या, इसको भी ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो ऐसे करके ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इससे यही समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या सारे फार्मूले, सारे आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से याद हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम विद इन 10 सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, एक बार समझाते हैं कैसे किया मैंने। देखो ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मुझे पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी से मैंने ऊपर, जिसको नहीं पता है वो देख सकते हैं क्या होता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे बीजगणित तो उसमें हम लोग इन सभी फार्मूलों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बाकी सभी लोग क्लास 6 से ऐसे फार्मूले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहां पे एक और फार्मूले का यूज हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीन सभी फार्मूलों को भी हमें क्या याद रखना है। इससे मैंने इसको ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, दोनों क्या है, एज इट इज है, सेम है। तब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अर्थात 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसकी भी वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऑप्शन 4 दिए होंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उन्हीं 4 ऑप्शंस में हमें क्या करना है, हिट करना है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें क्या विद इन 10 सेकंड करना है। देखिए कैसे करते हैं, अभी टाइम आपका स्टार्ट होता है। ये है क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन का 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ये 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 2 बाई साइन ए अर्थात क्या आ गया, 2 कॉस ए के। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे किया मैंने। क्वेश्चन क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हमें क्या सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है। जब सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सेम 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको साइन स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, ये साइन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। उसके बाद ये मैंने 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर से 1 स्क्वायर 1 कॉस ए बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab अर्थात 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए अर्थात 2 कॉस ए। ये a है, 2 कॉस ए। ये हो गया। नीचे में क्या है, एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अभी क्या किया,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने आइडेंटिटी पढ़ा रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सॉरी, ये हो गया हमारा 1, ये 1 ऑलरेडी यहां गिवन है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, प्लस 2 कॉस ए गिवन है, 2 प्लस 2 कॉस ए अपन में क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए, 2 प्लस 2 कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये साइन ए है। अभी यहां पे मैंने क्या किया, ये 2 प्लस 2 कॉस ए लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं, देखते हैं कैसे किया है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2 कॉमन लेके इनको कैंसिल कर दिया। तो कैसे किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए गिवन। अब देखो यहाँ पे भी कॉस है, 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 अपॉन साइन ए, इसको 1 अपॉन साइन ए अर्थात कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यही तो निकालना था, इसको क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करना था, ये सॉल्व करना था, ये आ गया आंसर। ये आंसर हमारा यहाँ पे आया। तो एक स्टेप कैसे बढ़ा, ये हमने एज इट इज करना। अब एग्जाम में जब आपको करना होगा इतना कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने इतना समझाने के लिए इतना कुछ बता रखा है, बट जब एग्जाम में होगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट साइन स्क्वायर है, ये 1 प्लस कॉस है अर्थात ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, ये a प्लस बी को होल स्क्वायर बोलेंगे 2 कॉस है। डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है, यहाँ पे बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट इस स्टेप पे आना, 2 प्लस 2 कॉस है, नीचे क्या यही बचेगा, इसके आगे कुछ करना ही नहीं, मुझे बस एक लाइन बस यही वर्ड लिखना है, आंसर आ जाना है। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस है, तो पता है आइडेंटिटी पढ़ रखी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 अर्थात 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस है, नीचे एज इट इज रहेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस है, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे यहाँ का 2 बाहर रहेगा, ये साइन नीचे रहेगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या ऑप्शन में टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। इसको मैं रेट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अब ये हमारा इसको भी विद इन 10 सेकेंड करना है। अब इसको भी टाइम हमारा भी स्टार्ट होता है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान का क्या tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में जो है इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई sin स्क्वायर थीटा अर्थात cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं मैंने इसको कैसा किया, ये हमारा था 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या गिवन है 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये डिनोमिनेटर में ये किया tan 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर भी थीटा ही रहेगा प्लस 1, तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या tan स्क्वायर थीटा ही है तो वो एज इट इज रहेगा tan स्क्वायर थीटा, और अभी अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि आपने आइडेंटिटी याद है या नहीं है। अगर आपको याद है तब इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, नहीं याद है तब नहीं कर सकते हो। हर स्टेप में कोई ना कोई आइडेंटिटी या कोई ना कोई फार्मूला सारा कुछ यहाँ पे यूज होना है ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए मैंने 4-5 क्लासेस जो भी लिए हैं उस पर काफी फोकस किया है, किस पे, आइडेंटिटी पे, फार्मूले पे, टेबल्स पे। अब देखते हैं, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बताया था sec स्क्वायर थीटा होता है, फिर डायरेक्ट लिख दिया sec स्क्वायर थीटा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा। अब अभी देखो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, वो मैंने कर दिया इसका,
tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा तो यहीं पे रहेगा, बट cos क्या है, इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। अभी अभी पढ़ाया था 1 बाई sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया cosec स्क्वायर थीटा। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस साइन थीटा। ये लेकिन सारा किस में गिवन है, स्क्वायर रूट में गिवन है। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। अभी हमारा टाइम स्टार्ट होता है। अब इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ही बचेगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट हटाएंगे cos थीटा बचे 1 बाई cos थीटा अर्थात sec थीटा माइनस tan थीटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे करना है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को। देखते हैं, इसको समझाते हैं कि कैसे मैंने किया, इसका आंसर कैसे आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट में गिवन है, वर्गमूल में गिवन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस साइन थीटा। ये गिवन है, हमें पता है यह क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसके कॉन्जुगेट से हम अगर गुणा कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। अदरवाइज और भी कई सारे मेथड्स हैं, उससे भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, इजीली क्वेश्चन कितने कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैटर करता है कंडीशन में, ना कि हम अभी यहाँ पे बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या करना है, मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इससे करें मल्टीप्लाई तो कर दिया, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस साइड हम डिटेल में भी इसको समझा देते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये 1, लेकिन ये सारा किस में रहेगा, स्क्वायर रूट में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये स्टेप भी भूल गए तब भी गलत हो जाए। नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब अलजेब्रा में फार्मूले होते हैं क्या, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने भी बताया। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी एक फार्मूला होता है। तो उसका यहाँ पे यहाँ भी क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। क्यों, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तब, स्क्वायर रूट हटाएंगे पावर हट जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अर्थात cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये भी क्या बचेगा, केवल cos थीटा बचेगा। क्या बचेगा, cos थीटा। अभी मैंने क्या किया, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये भी याद होगा तभी इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1 बाय cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा, क्योंकि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cos sec थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो क्या हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, यही हमारा आंसर हो गया। यही तो आया था यहाँ पे भी, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, इतने सारे स्टेप नहीं करने, डायरेक्ट ऐसे करना है। एक स्टेप में बस एक बार पेन चलानी है, दूसरी बार पेन जैसे ही चलाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। वो कैसे होगा, ऐसे होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा कौन सा है 6 नंबर, आप लोग नोट डाउन करिएगा और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मतलब जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो,
रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, ग्रुप डी, या अभी आने वाली हैं यूपी में बहुत सारी वैकेंसी, लेखपाल की, वीडियो की ना, तो उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो भी ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 6 था या 7 था, जो भी है, तो 7। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लेकिन किसमें है, ये स्क्वायर रूट में है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन सारे किसमें है, स्क्वायर रूट में गिवन है। इसका हमें आंसर क्या करना है, फाइंड करना है। इतना कुछ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में तो काफी क्या लग रहा है, भारी भरकम सा लग रहा है, बट है क्या, बिल्कुल इजी है। वो कब इजी होगा, जब आपको आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से याद होंगी तब, नहीं तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करना है। यहां से इस क्वेश्चन को भी हमें किसमें करना है, विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अर्थात tan स्क्वायर हो जाएगा। बट सभी के स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा, cos a इंटू cos a इंटू tan a। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन a, 1 बाई साइन थीटा, इसको cos a ऊपर ही रहेगा cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बटे क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये ऐसे आपका आंसर 1 आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इट स्क्वायर रूट के अंदर हमें गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट के अंदर गिवन 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू थर्ड स्क्वायर रूट के अंदर गिवन सेक स्क्वायर है माइनस 1। अब मैंने आइडेंटिटी पढ़ा रखी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ए या थीटा कुछ भी मान लो, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, या थीटा ही सभी जगह कर, यहाँ पे ए ही कर लेते हैं। चलो ए और थीटा, इट डजंट मैटर, मैटर क्या करता है, हमारा क्वेश्चन क्या है और आंसर हमें क्या लाना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए थीटा की जगह हमने सभी जगह क्या किया, ए ही कर लिया। ठीक है, ये हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। मैंने 3 आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा पढ़ाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वही क्वेश्चन में क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। ये कहां से आया, क्योंकि साइन स्क्वायर है, मैंने क्या पढ़ाया था, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है गिवन, इसका मतलब क्या, ये साइन उधर चला जाएगा तो क्या कॉस तो यहीं पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। इसी से ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है माइनस 1, मैंने क्या पढ़ाया था, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करना है। 1 को हम उस साइड भेज देते हैं तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया, इसका मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे देखने वाली बात, मैंने सभी का स्क्वायर क्यों कट कर दिया, इस वजह से कट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सारे स्क्वायर रूट में थे, ऐसे हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट। अभी क्या, मैंने ये 2 को कैंसिल कर दिया, लेकिन उसकी जगह क्या, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये 2 को कैंसिल किया, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इस 2 को कैंसिल किया, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अभी हमारे सामने क्या है, cosec a इंटू cos a इंटू tan a। अभी ये 2 नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin a इज इक्वल टू cos a का एज इट इज सेम लिखा हुआ, बस मैंने क्या किया, अपॉन में कर दिया। cos a ही रहेगा, tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा sin a बाई cos a इक्वल टू tan a होता है। अभी ये sin a डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, cos a न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर ये भी कैंसिल हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करना है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, तो मैं रेड कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
एक नंबर क्या, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन, ये इसका, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। अब देखो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 90, इस क्वेश्चन को हमें कितने सेकंड में सॉल्व करना है, मात्र 1 सेकंड में। क्वेश्चन को देखते ही हमें इसका आंसर दे देना है। वो हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें टेबल अच्छे से याद होगी। अगर अच्छे से टेबल याद नहीं है तो इसी क्वेश्चन को आप 4 स्टेप में करोगे, जिससे कि उसी समय में आप 2-3 क्वेश्चन और भी बना सकते हो। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें 10 सेकंड में भी नहीं, मात्र 1 सेकंड में करना है। कैसे, साइन 30 कॉस 60 इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0। कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन लास्ट में क्या, कॉस स्क्वायर 90 दे रखा है, तो हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब 0 होती है तो हमें ये सब क्यों करना, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, ये भी पता है मल्टीप्लाई में। अच्छा, यहाँ पे दूसरा आंसर हो सकता था, वो कब होता, जब यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस में नंबर्स गिवन होती है, प्लस में बीच में प्लस होता है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सबको हमें करना ही नहीं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आप लोग कल फिर से क्या करिएगा, सारे फार्मूले रिवाइज करके आइएगा, तभी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एकदम हलवा लगेगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप विद इन 10 सेकंड आपको सॉल्व करना। साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 अर्थात 1/4 हो जाए। cos 45 1/√2 अर्थात 1/2 हो जाए। cos 45 अर्थात sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos क्या हो जाए, √2 हो जाएगा, √2 अर्थात 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 4 8 11 11/4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको मैंने कैसे किया, समझाता हूं। साइन स्क्वायर, क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अब टेबल याद होगी तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। साइन 30 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन जब स्क्वायर में है तब क्या होगा। चलिए एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसको समझा देते हैं कैसे किया। जैसे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में गिवन। cosec 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 का उल्टा होगा। sin 45 वैल्यू 1/√2, cosec 45 अर्थात √2 हो जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इनके सभी का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 1 जा 4 अर्थात 1, ये इनका एलसीएम 4 आ गया, यहाँ 4 बना लेते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 किया तो यहाँ पे भी 2 से कर देंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। न्यू इसका क्या हो गया, एलसीएम 4 हो गया, ऊपर क्या 1 + 1 2 जा 1 + 2 + 4 2 जा 8 8 2 10 1 11/4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे करना है, नोट डाउन कर लिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, प्लस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, या जो भी लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक क्या, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आगे चल के प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।